हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई यान चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोगों ने ग्रुप में क्या डिस्कशन किया था और कल की वीडियो में क्या चर्चा की थी, क्या उस हिसाब से आज मार्केट चला है या आने वाले समय में कैसे चलेगा, इन सब विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ग्रुप चैट में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन मार्केट गैप अप हुआ, कल जैसा कि हम लोग थोड़ी सी उम्मीद भी कर रहे थे, और गैप अप होने के साथ थोड़ा सा ऊपर आया। ऊपर होने के साथ हम लोगों ने एक टारगेट बना के यहाँ पर मैसेज ड्रॉप किया था कि 50 450 460 आएगा, तो हम लोग वेट करेंगे, इसका वेट कर रहे थे हम। लेकिन मार्केट वहाँ 50 350 के आसपास से स्लिप हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज ड्रॉप किया था कि मैं तो इसका वेट कर रहा था इस पॉइंट का, और ये यहाँ से स्लिप हो गया। और आज के दिन मार्केट एग्जैक्ट 50 447 आई थिंक आज का हाई बनाया, ऐसा कुछ बनाया, मतलब अपनी रेंज के पास का ही हाई बनाया। और वहाँ से हम लोगों ने लास्ट में अच्छा ट्रेड मेरे ख्याल से किया होगा, क्योंकि मैं आज बाहर था, तो आप लोगों ने अपनी संज्ञानता के साथ में अच्छा ट्रेड किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये आप अपने लिए एक मैसेज था। बैंक निफ्टी के चार्ट पे जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि आज के दिन की जो जैसी उम्मीद बनाई थी कि एक छोटा सा रेंज में ट्रेड होने की उम्मीद और छोटी सी कैंडल फॉर्म होने की उम्मीद है, उसी प्रकार से छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई है। और हमारे जो चैनल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा वर्क किया है, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा पैसा बचा होगा और क्लियर डायरेक्शन में ट्रेड आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और इस पॉइंट के बारे में, आज के हाई के बारे में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि मे भी ये अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ से टच होकर के आने की उम्मीद है, और सेम उसी प्रकार से उसने किया। आइए इसको देख लेते हैं। हाँ, पहले ये डेली का चार्ट है। अब आते हैं हम लोग 30 मिनट के चार्ट पे आज का ट्रेड देख लेते हैं कि कैसे रहा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अभी देखिए गैप अप हुआ, गैप अप होने के साथ ऊपर गया। ऊपर होने के बाद एग्जैक्ट इसका आज का हाई देखिए 50 447 का मारा इसने, और यहाँ से अपने को अच्छा रिजेक्शन आया। अभी की क्लोजिंग कम से कम हाई से 200 पॉइंट नीचे है, और तो यहाँ पर हमें पी का ट्रेड, जैसा कि हम लोगों ने कल कमेंट्री की थी कि यहाँ पर पी के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कम से कम यहाँ पर आने के बाद जो भी मार्केट में चल रहा था, अब यहाँ से बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, और जो भी न्यूज़ चैनल वगैरह में चल रहा था उससे कम से कम आप लोग बच गए होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप होने से बच गए होंगे। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ अपने ग्रुप मेंबर से कि कम से कम यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा ट्रेड जरूर लिया होगा पी का, और अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो आइए हम सब चलते हैं, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या कह रही थी, कल हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, उस पे चलते हैं। जब आप लोग ब्रॉड सिनारियो देखेंगे, कल हमने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि हमें बिग मनी कहाँ पर ट्रैप कर सकता है, तो आप अच्छा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ रहा, और इस आंसर के मिलने की वजह, इस आंसर के साफ मिलने की वजह के पीछे के जो भी स्क्रिप्ट है उन पे ले चलते हैं हम लोग। अब ये है एचडीएफसी का चार्ट। एचडीएफसी के चार्ट के बारे में जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी, सेम उसी प्रकार से कैंडल फॉर्म हुई। और कल हम लोगों ने एक व्हाट्सएप में, आप याद करिए, एक पिक्चर दी थी, और पिक्चर थी ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, आप देखिए कि ये, और तब 1713 प्राइस था एचडीएफसी का। कल कितने बजे की कैंडल है, मेरे ख्याल से 1 बजे की कैंडल रही, 1 बजे का ये पिक्चर रही होगी। अब आप आते हैं 1 बजे के क्यों दिया था। अब वीकली चार्ट में आपको दिखा देते हैं ये क्यों बताया था आपको, वीकली चार्ट। और एक पिक्चर यहाँ पर सर्किल बना करके आपको फोटो सेंड की थी ग्रुप में, तो उसके बारे में आप देखिएगा क्यों की थी, उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर छिपा है। इसके अब आप देखिए, ये है 18 नवंबर की कैंडल, और इसका लो कितना है, 1695। ठीक है, 1695 जिस तरह से इसका लो था, इसी को हमने मार करके आपसे बोला था, क्योंकि 1600 के पहले एक 1700 राउंड फिगर आता है, तो उसको आप हमेशा से माइंड में रखिएगा प्लीज। किसी भी स्क्रिप्ट में जो भी मेन प्लेयर है, तो उनका उनका राउंड फिगर 1700 था, इसी वजह से ये बोला था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मतलब यहाँ तक की उम्मीद है आने की, उसके बाद ये सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए आज एग्जैक्ट एचडीएफसी ने 1700 का एक जो है लो वो लगाया। उसके बाद की कहानी देखिए, कहानी कैसे पता चलेगी, आइए हम लोग देखते हैं 10 मिनट के चार्ट। ये देखिए इसने लो कहाँ मारा है, ये देखिए 10:05 की 10 मिनट की कैंडल पे मारा है, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों, ये ट्रैप करने आया था, ये ट्रैप करने आया लोगों को, बोला कि अब तो बैंक निफ्टी गया 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 गया। एक शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं गया अभी, क्योंकि जाने के लिए तो हम लोग भी बोल ही रहे थे, बट जो इंट्राडे में ट्रेड होता है उसके लिए आपको बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर किसी ने भी ये पिक्चर अगर ध्यान में रखी होगी, बैक एंड में रखी होगी, तो वो ट्रैप होने से निश्चित ही बच गया होगा।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जैसी उम्मीद थी हम लोगों की वैसा ही पिक्चर फॉर्म हुई है। अब यहाँ से क्या करेगा, आप ट्राई करेगा बैंक निफ्टी HDFC बैंक कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल, ये मानिए ये जो लेवल है, ये एक दो दिन में इसको टच करने की ट्राई करेगा या कब भी करेगा, कल ही कर दे मान लीजिए, तो फिर यहाँ से कुछ यूं जाकर के जरूर ये, अगर इसको बुलिश होना, देखिए कंडीशन आप समझते जाइए, बुलिश होना है तो कल क्या करेगा, एक ये रेंज, अब जब इसको छोटे चार्ट पे बनाएंगे तो ये रेंज बड़ी दिखेगी, ठीक है, 3-3 पॉइंट का अंतर जरूर रहेगा, यहाँ पर भले ना दिखाई दे रहा, तो हम लोग पिक्चर बड़े चार्ट पे बनाते हैं और उसकी स्क्रीनिंग छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं, तो कुछ इस तरह से उम्मीद करेगा। ठीक, यहाँ माल इकट्ठा करना ही पड़ेगा उसको, अगर इसको सपोर्ट देना है तो ये मान लीजिए साइकोलॉजी कि इसको यहाँ पर माल इकट्ठा ही करना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। माल इकट्ठा नहीं करेगा तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, हालांकि ब्रेकआउट जैसा कुछ नहीं लग रहा लेकिन फेक अपसाइड होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आईसीआईसीआई बैंक जैसा कि हम लोगों ने उम्मीद की थी, ठीक लगभग उसी प्रकार ही चला है, इसी के पास में ही क्लोजिंग दी है इसने, और इस कैंडल से छोटी रही। देखिए ट्रैप करने के कितना बड़े खूबसूरत काम किया इसने, ऊपर आया है, लोगों को लगा अब यहाँ से तो उड़ा देगा भाई गड्डी चलाने लगा, भाई गड्डी चलाते चलाते लोगों को यहाँ पर सी पे सवार कर गया और बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लाया। अब आपकी साइकोलॉजी समझाते हैं आपको, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आप देखिए कितना समय हुआ, 13:35 की कैंडल है, कितना समय हुआ, 13:35 कैंडल है, इसका हाई देखिए 50,445 इसका हाई है, यहीं से गिराना शुरू किया। तो ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा और ट्रेड करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बेहद आनंद आने वाला है। ठीक है, 2 स्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ ली और इसी स्क्रिप्ट के साथ हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। और आइए अब चलेंगे, अब चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल सिनारियो। ऐसा हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था तो क्यों किया था, सोचा था तो क्यों सोचा था। चलते हैं डाउ के चार्ट पे। जैसा कि आप डाउ का चार्ट देख पा रहे हैं, कल के दिन जब हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था तो ये समथिंग 43,000 के आसपास था। ठीक है, अब आप देखिए आज कहां पर खड़ा है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट जब ये पॉजिटिव था, इसका मतलब जो आज की जो बैक टू बैक सेलिंग थी इंडियन मार्केट की, वो ये बचा ले गया क्योंकि कल ये पॉजिटिव था। ठीक है, और थोड़ा सा इसने प्राइस को एडजस्ट ऊपर कर लिया तो गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई। ठीक है, तो अब ये प्राइस वाइज यहाँ से रेजिस्टेंस भी था, इसी वजह से ये नीचे भी आया। अब देख लेते हैं यूके चार्ट भी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, कल ये ऊपर से नीचे आया और ये सुबह मॉर्निंग में पॉजिटिव था, तो हम लोगों का ये भी था कि चलो ठीक है, अपने को ऊपर के लेवल पर सेलिंग आएगी या सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा। ये रसिया की जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कल के दिन कि ये अब इतना भगा था तो ये प्राइस एडजस्टमेंट करेगा, उसी हिसाब से इसने प्राइस एडजस्टमेंट किया। इसने भी अपने आप को थोड़ा सा सहारा दिया कि ऊपर के लेवल पर आए और हम लोगों को अच्छा मौका मिले पी में ट्रेड करने का। और ये देखते हैं, जैसा कि ये चार्ट है जापान का, जापान में ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रा कर रखी है। अब ये देखिए उसी के पास में है तो वो रेजिस्टेंस तो ले, ये फ्रांस भी अपने नियर बाई रेजिस्टेंस पर ही है बट पॉजिटिव है तो अच्छा है। ये जितना अच्छा रहेगा, जितना पॉजिटिव रहेगा, उतना अपने आप को कल ट्रेड मिलने के ज्यादा उम्मीद रहेगी, दोनों तरफ ट्रेड मिलने की। अपने को कम से कम एक लेवल मिल पाएगा जहां से हम लोग सी या पी कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। अब ये देखिए ये जर्मनी का चार्ट है और ये देखिए अब ये नियर बाय रेजिस्टेंस पे, तो कहने का मतलब अब ये एकदम से तोड़ फोड़ कैसे मचा देगा, गैप अपने आप में वर्क करता है। अब आप देखिए जैसा कि निफ्टी हम लोगों ने बात की थी, निफ्टी ने भी उसी प्रकार से ट्रेड किया और छोटा सा देखिए ट्रेंड लाइन ये वाली कलरफुल ये पहले की है, लेकिन कल जो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, ये लाइन ड्रा की थी, एक सिंगल लाइन, आपको वीडियो में समझाया था, वीडियो में आपके सामने ही इसको ड्रा किया था, तो आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखिए आज का लो, अब आप देखिए आज का लो इस लाइन को ही टच कर पा, कल हमें तो नहीं मालूम था ना, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो अपन लाइन खींच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने काम कर रही है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा माइंड जरूर कीजिएगा। तो ये क्यों कर रही है क्यों नहीं कर रही है, अगर आप लोग जो भी दिक्कत है कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो सोल्यूशन आपका अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा या ग्रुप में अपने डिस्कशन कर लिया जाएगा। जैसा कि ये मॉर्निंग का था, मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल गैप अप हुई, गैप अप होने के साथ इसी प्राइस के आसपास हम लोगों को रेजिस्टेंस का था 700, अगर आप वीडियो में जाके देखेंगे तो आई थिंक 780 के आसपास का ही हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस डिस्कशन किया था। और आज का एग्जैक्ट अगर आप हाई भी देखेंगे
तो 795, तो 780 के साथ 770 के आसपास हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, कल की वीडियो में जाकर के आपको मिल जाए। और सारा दिन ये वहीं पर ट्रेड करता रहा। इसके पीछे की वजह बातें हैं, कुछ स्टॉक के बारे में, एक दो स्टॉक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये है प्रॉक्सिस बी, देखिए आपके सामने ही ये प्रॉक्सिस बी का चार्ट है और ट्रेंड लाइन ड्रा करने का हम लोग आपके सामने ही ट्राई करेंगे कैसे काम करेगा। जैसा कि हम लोगों ने इसका ब्रॉड सिनेरियो देखा, ये देखिए हमने इसको पहले ड्रा करके भी नहीं देखा था, आपके सामने ही ड्रा कर रहे हैं। देखिए तीनों एक सीध में मिल रहे हैं, तो इससे आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा विजन आपका खुद ही बनने लगेगा। ये देखिए ठीक है, अब देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिल रहा है। ठीक, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अभी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये रडार में रखने की चीजें हैं। आप रडार में नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। आपको रडार में भी रखना पड़ेगा चीजों को कि हमें किस टाइम पर चीजें लेनी है, हमें किस टाइम पर चीजें लेनी है उसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये इतना बड़ा सिनारियो क्यों हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे से ही हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब शायद आपको थोड़ी बहुत पिक्चर दिखनी शुरू हुई होगी, ये चार्ट ड्रा होने के बाद शायद आपको थोड़ी सी बहुत पिक्चर दिखनी शुरू। देखिए यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, इस पॉइंट को ले लिया, फिर यहाँ से नीचे आया ब्रेक डाउन करके, उसके बाद इसको टच किया, ये भी मिल गया पॉइंट आपको। ठीक है, फिर ये यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पर 3-4 बार इसने ठोकर मारी यहाँ पर, फिर इस जगह से बड़ी कैंडल के साथ ऊपर गया, मतलब इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ है, फिर यहाँ से भी रिवर्स होता दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब आगे का प्लान क्या होगा। अगर इस चैनल में जा रहा है, इस चैनल को सही ठहराएगा, अगर इस चैनल को सही ठहराएगा तो सोचिए हमको प्लान कहाँ करना चाहिए। हमको प्लान कुछ इस तरह जब यहाँ लाइन पे आए तो हमें प्लान करना चाहिए, और फिर ये इस बार 1-2 टक्कर मार करके सीधा, और किस लेवल पर, शायद इस लेवल पर। ठीक है, ये 37 के लेवल तक जाने का ट्राई करेगा पहले, लेकिन लेना आपको एंट्री इसी वजह से, यहीं पर आपको एंट्री में कोई भी गुंजाइश नहीं करनी है कि हमको 2-3% ऊपर मिल जाए, नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे, बट हम लोग ट्राई करेंगे अपनी एंट्री प्राइस पर ही लेने का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये चार्ट। अब चलते हैं कुछ ऐसे चार्ट जैसे हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, SVLL कल के वीडियो में था, आज आधा % ऊपर है। NDR ऑटो ये 3% अभी ऊपर है, और इनोवाना कैप ये भी 3% ऊपर, जैसा कि हम लोग, और इनने सबने अपने आप में एंट्री दी है। कल जो भी हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर एंट्री दी है। वासवानी आज भी चला है, और कुछ जो 2-3 चार्ट हैं जो नहीं चले वो निश्चित चलेंगे। इसको हम लोगों ने फिर से जब डिस्कशन किया था, इसको 2 बार हम लोग ट्रेड कर चुके हैं, और यहाँ पर दोबारा ट्रेड प्लान किया था, और उस ट्रेड प्लान के बाद 520-30 के बाद फिर से 650 का लेवल टच कर गया है। इसको भी आप देखिएगा, इस पर 2 बार ट्रेड करके हम लोगों ने 15-20% का रिटर्न बना लिया है यहाँ से। MGEL ये देखिए आज फिर से, जो अच्छे स्टॉक रहते हैं, मजबूत स्टॉक रहते हैं, तो आप सोचिए कल के दिन इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई और आज फिर से रिवर्स कर गया, तो कहीं ना कहीं आज भी आपको यहाँ पर ये 10% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मे भी ये चांसेस हैं कि इतना बड़ा रिवर्स दिया है, तो इसके हाई को निकालने के बाद ये कल फिर से पॉसिबिलिटीज है अच्छा चलने वाला है आगे भी। कोहिनूर जैसा कि डिस्कस किया है, कल एंट्री दिया और आज फिर से अच्छा चल गया। प्राइजेस कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, और इस पॉइंट के आसपास लेने की बात भी कही थी, 54 रुपए के आसपास, 54-55 के आसपास की बात कही थी। कल ये देखिए हमको एंट्री देने आया, और आज 9-10% का इंट्राडे में प्रॉफिट भी दे गया 2 दिन में। ये बाई चांस की बात है, और हम लोगों का ये मतलब रहता है कि आप पैसा लाइए, रोटेट करिए और निकलते बनिए। हर एक स्टॉक से आप 20%, 30%, 100% की उम्मीद मत करिएगा। आप ये सोचिए जिस तरह मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अगर हमको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अगर 5-7% मिल जाता है तो बहुत है। प्लीज आप अपने पैसे को परसेंटेज में काउंट करिएगा, अपने प्रॉफिट को, क्योंकि आप परसेंटेज में काउंट करेंगे तो आपकी तीसरी आंख खुली रहेगी। अगर आप उसको पैसे में काउंट करेंगे तो आपकी आंख वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब परसेंटेज में आप काउंट करेंगे तब आपको बैंक याद आएगा, लेकिन पैसे में काउंट करेंगे तो आपको मन याद आएगा, मन कभी भरता नहीं है। तो प्लीज हमारी बातों को थोड़ा नोटिस कीजिएगा, और परसेंटेज वाइज अगर प्रॉफिट लेके चलेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।